एटमी वॉर की आशंका के बीच पुतिन जाएंगे नॉर्थ कोरिया, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे को लेकर अमेरिका तक टेंशन में है। नॉर्थ कोरिया दौरे के एजेंडे को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं पुतिन, किसी को कुछ पता नहीं है। पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे की तारीखों का ऐलान भी अभी नहीं किया गया है। तो पुतिन के जल्द होने वाले उत्तर कोरिया दौरे को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। आइए देखते हैं कि पुतिन का उत्तर कोरिया दौरे के पीछे प्लान क्या हो सकता है, क्या मकसद हो सकता है। तो पुतिन किम गठजोड़ महाविध्वंस की क्या यह बड़ी तैयारी है? यूक्रेन जंग के बीच उत्तर कोरिया का दौरा अहम है। नाटो को घेरने के लिए पुतिन का यह नया प्लान है और 9 महीने के बाद पुतिन और किम जोंग की मुलाकात होगी। जी हां, पिछले साल सितंबर में आपको याद होगा किम जोंग ने रूस का दौरा किया था। 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया का दौरा करेंगे व्लादिमीर पुतिन। उत्तर कोरिया के साथ हथियारों को लेकर नई डील भी संभव है। उत्तर कोरिया से रूस को गोपनीय तरीके से हथियारों की सप्लाई हो रही है। उत्तर कोरिया को सैटेलाइट तकनीक में रूस की ओर से मदद मिल रही है। यूक्रेन जंग में प्रतिबंधों की वजह से रूस के पास हथियारों की कमी की बात भी सामने आ रही है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, किस तरह से आप इस गठजोड़ को देखते हैं? क्या वाकई ये वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की तैयारी है? अगर हम जिस चौकड़ी का जिक्र करते हैं जिसमें रूस है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, बेलारूस और भी कुछ और मुल्कों को जोड़ा जाए, तो ये जो गठजोड़ पुतिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कितना मजबूत नजर आता है? देखिए समीर, इसको आप जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखिए। 3 कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है। एक मिडिल ईस्ट है जहां ईरान उलझा हुआ है। ईरान इनका रोग स्टेट है, अलायंस है जो वेस्टर्न पावर के साथ के अगेंस्ट में इनके साथ में खड़ा हुआ है, जो पोलराइजेशन हो रहा है। दूसरा जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन है, खासकर जो साउथ चाइना सी है उसमें, और वहाँ पर नॉर्थ कोरिया आता है। और जो तीसरा जोन है वो आप मैं कहूँगा नॉर्थ ईस्ट एशिया है, जिसमें आप यूक्रेन रशिया को जानिए। तो पहला जो डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है कि जो CTO है, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बेलारूस और जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स हैं वो उनके साथ में है, उसमें वो जोड़ना चाह रहे हैं नॉर्थ कोरिया, क्योंकि चाइना का जो बिहेवियर है वो बहुत अनसर्टेन है। वो अमेरिका को लेके भी अनसर्टेन है, ट्रेड को लेके भी, और 1970 में देख चुका है रशिया कि चाइना कैसे बिहेव करता है। तो वो ज़्यादा इंक्लाइन करना चाहता है नॉर्थ कोरिया पे आज के दिन, क्योंकि ईरान भी एक ट्रस्टेड अलाई है, लेकिन ईरान अभी मिडिल ईस्ट में उलझा हुआ है। तो मान के चलिए कि जो नॉर्थ ईस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा और जो साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो दो जो ताकत साथ में आएगी, जिसमें बेलारूस और CTSO के साथ साथ नॉर्थ कोरिया खड़ा होगा। तो निश्चित रूप से जो वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, जो इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी दबदबा बढ़ाना चाह रहा है, उसमें रशिया और नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर एक्सपेंशन और मिलिट्री आर्म्स बिल्डअप के माध्यम से एक काउंटर ऑफेंसिव क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी इस गठजोड़ में रूस और नॉर्थ कोरिया का रोल बहुत अहम होने वाला है।